हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनता क्लासेस। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 के साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. कक्षा 6 में आपने सीखा था कि भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। आपने यह भी सीखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मतलब हिंदी में वसा, विटामिन्स, मिनरल्स मतलब खनिज तत्व, ये सभी भोजन के घटक हैं और भोजन के इन सभी घटकों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है और ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स मतलब जानवर, पशु, इंसान, जिसमें इंसान भी शामिल है, वे अपने लिए भोजन नहीं बना सकती हैं। वे सभी अपने लिए भोजन प्लांट से या उन एनिमल से प्राप्त करते हैं जो पौधों को खाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य और जानवर वे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर हैं। बूझो wants to know how plants prepare their own food. बूझो यह जानना चाहता है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. पौधे एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी हैं जो कि अपने लिए खुद का भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज तत्वों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इनके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्ची सामग्री होती है जो जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं, वे सभी चीज़ें उनके आसपास ही मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. या जो पोषक तत्व होते हैं, इसकी मदद से जो जीवित प्राणी होते हैं वो अपने शरीर का निर्माण करते हैं, उससे उनके बॉडी में ग्रोथ होती है, उनका विकास होता है। बॉडी में जहाँ भी कोई पार्ट्स बॉडी का डैमेज हो गया है उससे ही उसी की मरम्मत की जाती है, न्यूट्रिएंट से उनकी मरम्मत की जाती है। साथ ही साथ जीवन को जारी रखने के लिए जो आधारभूत प्रोसेसेस हैं, विधियां हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्रीदिंग है, ये सभी प्रोसेस भी उस न्यूट्रिएंट से मिलने वाली एनर्जी से ही पूरा किया जाता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। पोषण वह तरीका है जिसके द्वारा एक कोई भी जीवित प्राणी भोजन को लेता है और उसका शरीर जो है उस भोजन का इस्तेमाल करके उससे एनर्जी लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें जो जीवित प्राणी होता है वो अपने लिए भोजन
साधारण पदार्थों की मदद से स्वयं बनाता है। भोजन के उस तरीके को, उस प्रकार को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट, आत्मपोषण। सेल्फ नरिशमेंट, आत्मपोषण। ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, और ट्रॉपस का मतलब होता है नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। जानवर और बाकी सभी दूसरे जीवित प्राणी वे उसी भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं जो पौधों के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। वे न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। जबकि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें कोई भी जीवित प्राणी भोजन के लिए प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता हो, जो प्लांट से भोजन लेते हों, भोजन के उस तरीकों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली यह जानना चाहती है कि हमारा शरीर भोजन क्यों नहीं बना सकता जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की तरह बनाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how did they transport them to the food factories of plants। तो अब हम यह कह सकते हैं या पूछ सकते हैं पौधों में भोजन का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, जबकि भोजन किसी पौधे के सारे भाग में बनता है या किसी निश्चित स्थान पर बनता है। पौधे अपने कच्चे मटेरियल को, पदार्थों को आसपास से कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे उनके अंदर तैयार होने वाले भोजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाते हैं, जैसे पत्तियों से बाकी सभी जगहों पे कैसे पहुंचाते हैं। तो अब आता है पॉइंट फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. पत्तियाँ पौधों की भोजन की फैक्ट्री हैं, या पत्तियाँ ही वह स्थान है पौधों में जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। भोजन का कारखाना क्या है? पत्तियाँ। इसलिए सभी जो रॉ मटेरियल्स हैं वे पत्तियों तक उनको पहुँचना ज़रूरी होता है, वे पत्तियों तक पहुँचे यह आवश्यक है। जल, खनिज पदार्थ जो कि सॉइल में मौजूद हैं, इन्हें पौधों के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर लिप्स तक पहुंचा दिया जाता है एक वेस्कुलर टिश्यू से की मदद से, जिसे जाइलम कहा जाता है। एक वेस्कुलर टिश्यू की मदद से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको जाइलम कहा जाता है, XYLEM जाइलम। याद रखना बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया जाता है। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों की मदद से। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छिद्र होते हैं ये गार्ड सेल से घिरे होते हैं और इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। इन छिद्रों की सुरक्षा करने के लिए इनके आसपास क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. वह जब यह जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल, जल और खनिज पदार्थ जड़ों से पत्तियों तक पहुँचती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of minerals in plants in chapter 11. जल और खनिज पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन लीव्स में वेसल्स के द्वारा किया जाता है, जो कि पाइप की तरह होती है और पौधे के
में, शाखाओं में और पत्तियों में हर जगह फैली हुई होती है। एक लगातार रास्ता बनाती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए ताकि वे पत्तियों तक पहुंच सकें। इन्हें वेसल्स कहा जाता है। आप मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में इस किताब के चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़ोगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. पत्तियों में हरे रंग की एक रंजक पदार्थ होती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इसकी मदद से पत्तियां सन से उसके लाइट को कैप्चर करती हैं, पकड़ लेती हैं। जो सन की लाइट एनर्जी होती है उसे कैप्चर करती हैं क्लोरोफिल के कारण। बाद में इस एनर्जी का इस्तेमाल, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन बनाने में किया जाता है। पौधों में भोजन का निर्माण सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होता है। इस कारण से इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, मीन्स टू कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश की मौजूदगी में चीज़ें जुड़ती हैं तो उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो हमें यह पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, सभी आवश्यक हैं। यह एक अनोखा प्रोसेस है, इकलौता प्रोसेस है इस पूरे पृथ्वी पर। सूर्य की ऊर्जा को पत्तियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में वो उस एनर्जी को फूड के रूप में पत्तियों में ही या प्लांट में ही स्टोर करके, संग्रहित करके रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे सन क्या है, जीवित प्राणियों के लिए अकेला ऊर्जा का स्रोत है। ऊपर सेल के बारे में दिया गया है, सेल्स होती क्या है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपने देखा है कि जो बड़े बड़े मकान होते हैं वे ईंटों से बने होते हैं। उसी प्रकार से जीवित प्राणियों का शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे सेल कहा जाता है और हिंदी में कोशिका कहा जाता है। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। कोशिकाओं को आप केवल सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीवित प्राणी ऐसे भी हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं या यूनिसेलुलर कहते हैं। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. कोशिका चारों तरफ से एक पतली सी बाहरी बाउंड्री से घिरी होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. ज़्यादातर कोशिकाओं के पास एक अलग केंद्र में उसके स्थापित गोलाकार संरचना होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म बनी हुई होती है और साइटोप्लाज्म ही मेन इरेना होता है लाइफ को चलाने का। सेल्स का के अंदर में सारे जो फंक्शंस होते हैं वह साइटोप्लाज्म में ही कैरी आउट किए जाते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप बताइए कि क्या पृथ्वी पर जीवन की कल्पना फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव होगा? तो ये क्या है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान न केवल पौधे बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भोजन बनाते हैं जबकि उस दौरान ऑक्सीजन नाम की गैस भी रिलीज होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने में सहायक होती है। हम सांस जब लेते हैं तो
करके उससे एनर्जी क्वाइंस एटीपी प्राप्त करती है। इन द absence of photosynthesis there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. फोटोसिंथेसिस की गैर मौजूदगी में कोई भोजन नहीं होगा, इसलिए जो ज़्यादातर जीवित प्राणी हैं उनका सर्वाइवल जो है, उनका जो जीवन का समय है इस पृथ्वी पर जितना है वह सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होता है, क्योंकि पौधों से उन्हें भोजन प्राप्त होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम ऑक्सीजन के अतिरिक्त बात करें तो वो भी एक सबस्टेंस है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, जीवित प्राणी को चाहिए होता है, वह फोटोसिंथेसिस के दौरान ही उत्पादित होता है। उसका उत्पादन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में इस पृथ्वी पर जीवन असंभव। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in any equation. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल लीव्स के जिन सेल्स में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड का निर्माण करता है। फूड जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नीचे आप इक्वेशन देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है C6H12O6 जो कि जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पे आप प्लांट्स का डायग्राम भी देख रहे हैं। प्लांट्स है उसकी रूट्स क्या कर रही हैं, वाटर और मिनरल्स ले रही हैं। लीफ में क्लोरोफिल है, सन से कार्बन लाइट एनर्जी ले रहा है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन वापस इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है। साथ में यहाँ पे आप स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। उस प्रोसेस के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर निकलती है। पत्तियों में स्टार्च की मौजूदगी यह दर्शाती है कि फोटोसिंथेसिस है, मौजूद है, फोटोसिंथेसिस होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन बीम स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्टिल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। पत्तियों के अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस जो होता है वह पौधों के दूसरे भाग में भी देखने को मिलता है, जैसे कि हरे शाखाएं और हरी तना। जबकि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें स्केल या स्पाइन होती है पत्तियों के पास, ताकि ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर का लॉस कम हो, वाटर का नुकसान कम हो, वे ज़्यादा अपने वाटर को वेस्ट ना करें, क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट में वाटर की कमी होती है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और डिजर्ट प्लांट्स में ग्रीन कलर का स्टेम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को जारी रखता है, करता है। अब क्वेश्चन है, जो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मुझे ने कुछ पौधों को ऑब्जर्व किया है जिनमें डीप रेड, वायलेट या ब्राउन कलर की पत्तियां होती हैं, गाढ़ा लाल, भूरा या बैगनी। अब वह जानना चाहता है कि क्या ये पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दे दिया गया है, तो इस एक्टिविटी को पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। इसको आप पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लासेस। अब दोनों प्लांट्स के साथ आप आयोडीन टेस्ट करिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करिए। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो इसके लिए आप क्लासेस का वीडियो देख सकते हैं। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब आप उस पॉट को छोड़ दीजिए जिसे आपने पहले अंधेरे में रखा था। इसको सनलाइट में 3 से 4 दिनों तक के लिए रखिए, फिर उस पर दोबारा आयोडीन टेस्ट करिए उसकी पत्तियों पर।
अंदर ढेर सारी मात्रा में जो लाल, भूरा और दूसरे रंग के पिगमेंट्स होते हैं वे हरे कलर को छुपा देते हैं, ढक देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. आपने अक्सर स्लाइमी चिपचिपादार हरे हरे पैचेज तालाब या नदियों में या जहाँ रुका हुआ पानी होगा गड्ढे में देखा होगा। ये सामान्यतः एक जीवित प्राणी जिसे एल्गी कहा जाता है उसकी ग्रोथ के कारण होते हैं। वहाँ पे वह उग जाता है इसलिए देखने को मिलता है। क्या आप यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एल्गी होते हैं हरे रंग के क्यों होते हैं? क्या उनके अंदर क्लोरोफिल होता है? जो सही बात है, उनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनका हरा रंग होता है। और एल्गी भी बाकी दूसरे प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। और आपको नहीं पता होगा कि इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन गैस का, वह एल्गी ही करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी भी सीखा कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है इसका इस्तेमाल दूसरे भोजन के दूसरे घटकों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये सोच रहे होंगे आप पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन